हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया मस्त जबरदस्त होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिस भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर होना चाह रहे होंगे उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी आप सब मुझे पहचान ही गए होंगे कि मेरा नाम कल्पना है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक लेके आती हूँ जो आपको पूरा कंप्लीट कराया जाता है एक क्लास में। कोशिश करती हूँ अगर कोई रह जाता है तो उसका सेकेंड पार्ट भी करवा दिया जाता है। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है वो वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि से। आप सब जानते हैं जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनमें सब एग्जाम्स में वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि के बारे में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप सभी से। और एक एक नंबर कितना मायने रखता है ये आप सब जानते हैं। जब आप एग्जाम्स देने जाते हैं और जब आप वेटिंग में होते हैं किसी रिजल्ट के लिए, तब आप सभी को पता है कि आप पॉइंट पॉइंट नंबरों से जब पीछे रह जाते हैं तो कैसा फील होता है। तो एक एक नंबर कितना मायने रखता है ये तब समझ आता है। ठीक है, तो हम अपना एक भी नंबर जाने नहीं देंगे। तो चलते हैं, करते हैं तैयारी अपनी पूरी और आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जान लेते हैं वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि के बारे में कि वर्तनी शुद्धि क्या कहलाएगी, अशुद्धि क्या कहलाएगी। सबसे पहले तो हम जानेंगे ये, ठीक है, कि वर्तनी और शुद्ध और अशुद्ध किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे, हमेशा से मैं कहती हूं जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो पहले तो ये नॉलेज रखो कि उस टॉपिक का अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हिंदी भाषा में वर्तनी की अशुद्धियां प्रायः सही उच्चारण ना करने के कारण तथा कुछ शब्दों की विकृति व उनको परंपरित बनाने के कारण है, जिससे कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब जो अशुद्धियां हैं वर्तनी की वो किस लिए हो जाती हैं ये बताया गया है। इसलिए हो जाती है, कभी कभार हम क्या करते हैं, उच्चारण सही नहीं करते। जब हम उच्चारण सही नहीं करते हैं तो हम लिखते भी नहीं सही है और धीरे धीरे वो गलत ही हमारी प्रैक्टिस में आ जाती है। हमारे गलत ही प्रैक्टिस, जैसे हम अगर बाजार बोलने लगे कि बाजार, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आप लोग अक्सर बाजार कहते हैं कि मैं बाजार गया था या मैं बाजार गई थी, मैं बाजार से ये लाई। बाजार कहना भूल गए, क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ है, उच्चारण हमने उसको गलत कर दिया। उच्चारण जब हमने गलत कर दिया, जब हम बाजार को बाजार कहने लगे तो धीरे धीरे जो हमारे बच्चे हैं वो आने वाले टाइम में क्या सीखेंगे, बाजार मम्मा कहती है तो बाजार की जगह वो बाजार ही लिखना शुरू करेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदी भाषा लोग भी इस भ्रम में ना रहे कि उन्हें हिंदी नहीं सीखना चाहिए। हिंदी भाषी लोगों को भी, जो मतलब हिंदी बोलते हैं, आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा ऐसी है कि हमारे यहाँ जैसे ब्रिटिशर्स हैं, बाहर हम फॉरेन में जाते हैं, वहां बच्चे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते, क्यों? क्योंकि वो उनकी मदर टंग है, क्योंकि वो उनकी मदर टंग है। ठीक है, तो वो वहां बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा भी इंग्लिश ही बोलेगा। जैसे हमारे यहाँ हिंदी, हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो हिंदी ही सीखता है। क्यों? क्योंकि हमारी मदर टंग है, वो इजिली अडॉप्टेबल है, हम इजिली अडॉप्ट करते हैं, हम हिंदी जल्दी सीखते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हिंदी सीख रहे हैं तो हम मूर्ख हैं और हमें सीखना नहीं चाहिए, हम हिंदी बोल रहे हैं तो हमको हिंदी आती है, ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आप सोचते हैं कि आप हिंदी बोल पा रहे हैं तो आपको हिंदी अच्छे से आती, नहीं। हिंदी बोलना अलग है और उसको समझना अलग है। ठीक है, हिंदी में भी बहुत सी चीजें पढ़ने वाली होती हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे हिंदी तो बचपन से बोल रहे हैं, हिंदी क्या पढ़ा रही हो मैम। तब पता चलता है जब एग्जाम देने जाते हो, गलत करके आते हो, तब पता चलता है कि हिंदी पढ़ने की कितनी जरूरत है। हाँ, ये बात जरूर है कि हिंदी हमारी मदर टंग है तो हमें आसानी से समझ में आ जाती है, आसानी से समझ में आ जाती है, हमको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, चलिए वर्तनी दोष के प्रकार बताएंगे कि हम लोग कैसी कैसी वर्तनी में जो गलतियां है करते हैं वो उसके बारे में बात करें। सबसे पहले वर्तनी दोष में आता है हमारा लिंग संबंधी, जो हम लिंग संबंधी गलतियां करते हैं। आप सभी को पता है जैसे लड़का लड़का का लड़की हो जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, वैसे ही यहां पर मैंने एक उदाहरण लिख के रखा है अनाथ। अब अनाथ का जब मैं अनाथ बोलूंगी, जो कि पुल्लिंग है अनाथ, इसका स्त्रीलिंग बनाने को बोलूंगा आप लोगों को तो आप लोगों के माइंड में सडन ही क्लिक करेगा, जल्दी से, मतलब एकदम क्विक क्लिक करेगा क्या, कि अनाथा, अनाथ का अनाथनी कर दो, अनाथ का अनाथनी कर दो। लेकिन ये गलत है, ये वर्तनी क्या हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। अनाथनी अगर आपने कर दिया, और ऑप्शन वहां दे देते हैं एग्जाम में ऐसे ही कि अनाथ, अनाथ का अनाथनी भी एक ऑप्शन में दिया होता है और आप लोग टिक कराते हैं और गलत कराते हैं। ठीक है, अनाथ की क्या होता है, अनाथा। अनाथ का लिंग संबंधी, यही त्रुटि है, यही त्रुटि है कि अगर हमने अनाथनी कर दिया ये गलत हो गया, वर्तनी गलत। अनाथा जो है इसकी सही वर्तनी है। ठीक है, ये हो गई लिंग संबंधी आपकी अशुद्धि।
दूसरी है समास संबंधी वर्तनीय अशुद्धि जो होती है वो क्या है, समास संबंधी दोष क्या है, जैसे समास हमने करा नेतागण, नेतागण, नेताओं के समूह को कहा जाता है नेतागण। ठीक है, हमने बोलचाल की भाषा में तो बोल दिया कि नेतागण, लेकिन ये गलत है। ये समास संबंधी जो आपकी त्रुटि है, ये त्रुटि है। क्यों? क्योंकि नेतागण हम बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में अगर हमने नेतागण लिख दिया, अगर हमने लिखने में नेतागण लिख दिया तो समझ लीजिए हमने तुरंत गलत कर दिया, हमने तुरंत गलत कर दिया। ठीक है, तुरंत गलत किया। क्यों? यहां पर क्या होगा, यहां पर होता है नेत्रगण, नेत्रगण। ठीक है, ये वाला रा लगता है। ठीक है, समझ गए, ये हो गया शुद्ध, और ये अगर लिखा है तो गलत है। जैसे महात्मागण, महात्मा लोग, हमने महात्मागण लिखा, एक हमने लिखा महात्मगण। कौन सा सही है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये वाला सही है महात्मागण, लेकिन ये गलत है, महात्मगण आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये समास संबंधी अशुद्धियां हैं, ये याद रखिएगा, समास संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे संधि संबंधी। संधि संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं? देखिए, अति और अधिक मिला के होता है आपका अत्यधिक, लेकिन हमने अति और अधिक को मिलाया तो अत्यधिक हुआ, ये बात सही है। लेकिन जब हमने अत्याधिक ये वाला लिख दिया तब वही क्या हो गया, गलत, वही गलत हो गया। अत्यधिक जब हम संधि करेंगे तो ये वाला जब हम बनाएंगे तब आपका सही आएगा, अन्यथा आपने अगर ये बना दिया तो गलत है। पूजनी की बात करें, ये वर्तनी बहुत वनडे एग्जाम्स में पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है। पूजनी सही वर्तनी बताइए। पूजनी का अगर आपने ये किया तब तो सही है, लेकिन अगर आप ये करके आए तो ये गलत है। ये प्रत्य संबंधी दोष है, ये प्रत्य संबंधी दोष है, याद रखिएगा। पूजनी नहीं होता है, पूजनी सही शब्द होता है, सही वर्तनी होती है, ये याद रखिएगा। ये दोष कौन सा है, ये वर्तनी में कौन सा दोष है, ये आपका प्रत्य संबंधी दोष है। दूसरा हलंत संबंधी आपके दोष की बात करें, जैसे श्रीयुत लिखा, श्रीयुत लिखा, हमने लिखा श्रीयुत, अब इसमें कौन सा दोष है आपको बताना है। हलंत संबंधी दोष क्यों है, हलंत संबंधी दोष क्यों है, ये क्यों आया श्रीयुत में, तो आप सभी को बता दें, हम श्रीयुत लिखने टाइम अक्सर हलंत लगा देते हैं, जो कि गलत है। श्रीयुत में किसी भी हलंत की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप लिखे वरण, तब आपका वरण नाम में हलंत लगता है, जो कि सही है। ठीक है, तो हलंत संबंधी दोष भी होता है जो हम अक्सर कर देते हैं, तो हमें ये याद रखने की जरूरत है। अनुस्वार की बात करें, जैसे लिखा बंगला, बंगला, ये वाला सही है, ये वाला सही है। आपसे पूछा जाए कि बंगला में कौन सा सही है, तब आप क्या बताएंगे, बताइए। बंगला में कौन सा बंगला सही है, आपसे पूछा जाए आप कौन सा बताएंगे, तो आप बताएंगे बंगला, ये वाला लिख सकते, लेकिन ये हो जाएगा गलत। जो आपका सही है वो है बंगला। ठीक, अनुनासिक की बात करें तो संभलना एक दिया है, एक संभलना दिया है, तो ये वाला अगर आपने लिखा तो हो जाएगा गलत, ये है आपका सही। वर्ण संबंधी की बात करें तब द्वंद, जैसे बहुत पूछा जाता है ये वर्तनी में, द्वंद, द्वंद कौन सा सही है, तो अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आप गलत कर आए, ये लिखा सही है। समझ गए होंगे आप कि कितने प्रकार के दोष होते हैं, समझ गए होंगे आप कि कितने प्रकार के दोष हम करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। लिंग संबंधी, समास संबंधी, संधि संबंधी, प्रत्यय संबंधी, हलंत संबंधी, अनुस्वार संबंधी, अनुनासिक संबंधी, वर्ण संबंधी। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, मैंने सबका एक एक उदाहरण आप सभी को बता दिया है। आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। उन्नति, 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 कौन सा वर्ड सही है, मतलब कौन सा शब्द सही है वो बताना है आपको। शुद्ध वर्तनी किसकी है ये पहचानना है आपको, तो आप क्या बताएंगे, उन्नति। देखो, उन्नति और उन्नति बिल्कुल ही गलत है, लेकिन उन्नति ता में बड़ी की मात्रा नहीं होगी, उन्नति होती है। क्या होता है, उन्नति। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे तो हम देखेंगे, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले, क्या होगा बताइए। दुर्गम गलत लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी बतानी है आपको। दुर्गम, दुर्गम की सही शुद्ध वर्तनी चारों ऑप्शंस में कौन सा है, दुर्गम,
गलत है। दुर्गम गलत है। दुगम गलत है। आप सब जानते हैं दुर्गम होता है, जो कि सही वर्तनी है आपकी। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है, करते हैं। अन्वेषण, 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 इन्होंने दोनों दो दो बार लिख दिया है, तो ये कोई बात नहीं। आप बताइए कौन सा सही है, आप बताइए कौन सा सही है, बताइए। आप सब जानते हैं ना पूरा नहीं बनेगा, आधा बनेगा। अनु और एषण, अनु धन एषण मिला के बनता है अन्वेषण। यण संधि बन रही है आपकी, और ये संधि संबंधी यहां पर वर्तनी है। ठीक है, संधि संबंधी वर्तनी है ये, लेकिन इसमें दोष नहीं है, ये शुद्ध हमने बताई है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी, जहानवी, जहानवी, जहानवी या जाह्नवी, बताइए कौन सा शब्द सही है। जहानवी मीन्स होता है गंगा। कौन सा शब्द सही है बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। आप सब जानते हैं जो ये वाला जाह्नवी है, ये आपका बिल्कुल सही है। जाह्नवी, ये जो लिखा हुआ है, ये कौन सा, ये जो जाह्नवी आपका लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप सब जानते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अधोपतन, आधिपतन, अधापतन, आधापतन, कौन सा सही है वो बताइए आप सभी। सब पता है, अधापतन आपका बिल्कुल सही है। अधापतन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अधापतन वर्तनी आपकी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि कैसे लिखा जाएगा, ये वाला सृष्टि, ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सीधे से जल्दी से बता दीजिए। आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो आप सब जानते हैं सृष्टि ऐसे लिखा जाता है, सृष्टि, सृष्टि। ठीक है, रचना, तो ये क्या होगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका शुद्ध शाकाहारी सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। भाई बताना है कृप, कृपा, कौन सा आपका सही है, जल्दी से फटाफट बता दीजिए, मैं तब तक पानी पी लूं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कृप, कृपा, 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 कौन सा सही है। कृप गलत है, कृपा गलत है, कृपा गलत है। भाई कृपा आज तक हमने पढ़ा है और यही सही है। ठीक है, कृपा पढ़ते आए हैं हम और यही सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी चली रही है तो शुद्ध वर्तनी ही बतानी। तहसीलदारी, तहसीलदारी, दोनों में अंतर क्या, दोनों तो सेम है। तहसीलदारी, तहसीलधारी, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जो सही है वो बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए। सब जानते हैं तहसीलदारी होती है, इतना तो पता ही है मैम, इतना तो पता ही है। अब इतनी भी हिंदी वीक नहीं है हमारी। आप लोगों के मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे, लेकिन मैम क्या करें, ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। शुद्ध वर्तनी बताइए। अपकृति, अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति। अब बताइए, ऐसे ऑप्शन डाल देंगे तो बच्चे तो समझ ही जाएंगे ये तो बिल्कुल गलत है। अपकृति क्या होता है, ये भी गलत है। अपकीर्ति, अपकीर्ति, अब बताइए अपकीर्ति होता है या अपकीर्ति, बीसी में ही बता दीजिए आपकी कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपको पता है अपकीर्ति होता है, ना कि अपकीर्ति। ठीक है, ये गलत है, आपका ये वाला सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। शुद्ध वर्तनी भाई जल्दी बता दिए। छह, 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 मैम ये तो पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला ही 6 पढ़ा है और बिल्कुल सही पढ़ा है मैम। बाकी पीपीटी बनाने वाले हमारे एक कदम मतलब एक लेवल प्रो है, वो उनको ऑप्शंस गलत करने की बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। तरुण, 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 कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई बताइए, कौन सा ऑप्शन ठीक है बताइए। सब पता है, तरुण मैम नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है। देखिए दोनों ऑप्शन सेम है। तरुण, तरुण, हमने तो बचपन से तरुण नया यही पढ़ा है, तरुण।
ठीक है, आपने भी यही पढ़ा होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 1 वाला है। शुद्ध वर्तनी कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमदुनी। अब ये बताइए, ऑप्शन ऐसे दे दिया, ये गलत है। कुमुदिनी, कुमुदुनी या कुमुदनी, बताइए, जल्दी बताइए। ये तो बिल्कुल गलत, कुमुदुनी ये भी गलत, लेकिन कुमुदिनी होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी बताइए भाई। बर्तन, 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 बर्तन। कौन सा बर्तन? बच्चों को जब पढ़ाया जाता है 4 अक्षर वाले शब्द लिखो, तो बच्चे लिखते हैं और आप लोग लिखवाते हैं भाई, क्या लिखवाते हैं? बर्तन, 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 बर्तन। जल्दी बताइए, सबको पता है कि बारातन बच्चों को दिया जाता है कि जोड़ के लिखो। ठीक है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। शुद्ध वर्तनी का चयन करो। ठीक है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, परितष्ठा, प्रतिष्ठा। पता है आपको ये गलत है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि ये तो दोनों गलत है। लेकिन प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा तो आप सभी को पता है, जब हम बोलते हैं प्रतिष्ठा, ठा से ठटेरा निकलता है, ना से टा से टमाटर, तो ये आपका गलत है, ये वाला आपका सही है ऑप्शन। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। जी हां, मृत्युंजय, प्रत्यंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय। कौन सा सही है आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, जल्दी से बता दीजिए आप सभी। तो आप सभी को पता है कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों ऑप्शन फिलहाल सेम है, दोनों ऑप्शन सेम है। हमारे पीपीटी वाले एक लेवल प्रो हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको मैं करवाए दे रही हूं सही से, अच्छे से, तो कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां। अस्पृश्यता कौन सा सही लिखा है बताना है, कौन सा सही लिखा है? अस्पृश्यता आप सबको पता है, देखिए सिरे से गलत है। क्यों? क्योंकि अस्पृश्यता में भाई ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया बताइए? ये वाला सा होता है अस्पृश्यता में, ये वाला सा होता है? नहीं होता ये वाला सा। ये वाला प्रा होता है? नहीं होता ये वाला प्रा। यहां पे भी गलत, यहां पे भी गलत, यहां पे गलत है, यहां पे गलत है, यहां पे भी गलत है। ये यहां पे तो ठीक है, ये यहां पे तो भाई ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहां की, तो ये यहां पे गलत है। लेकिन अगर हम ये वाले ऑप्शन की बात करें, अस्पृश्यता बिल्कुल सही लिखा है, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शताब्दी बताइए कैसे लिखा जाएगा? शताब्दी, शताब्दी गलत, शताब्दी ये भी गलत। अब इन दोनों में से अगर पूछा जाए आपसे कि शताब्दी कैसे लिखा जाएगा, तो आप सबको पता है शताब्दी नहीं होता, शताब्दी होता है। शताब्दी नहीं होता, शताब्दी होता। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, आपका 4th वाला हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी त्रिदोष, 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 त्रदोष। कौन सा दोष भाई, कौन सा दोष बताइए जल्दी से, कौन सा दोष, जल्दी बताइए। त्रिदोष, दोष में ये वाला शा नहीं आता, तिर नहीं लिखा जाता, त्रा नहीं लिखा जाता, त्रिदोष, 3 दोष, त्रिदोष। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। शुद्ध वर्तनी बताने। उद्योगीकरण, औद्योगीकरण, औद्योगीकरण, औद्योगीकरण। बताइए, उद्योगी, औद्योगी, औद्योगी, औद्योगी। बताइए कौन सा सही है बताना है आपको। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी का चयन नहीं करना है आपने। आपने शुद्ध वर्तनी का बताना है, तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से बता देंगे आपकी मैम ये तो बहुत सरल है, ये औद्योगीकरण होता है। उद्योगीकरण मतलब उद्योगीकरण या औद्योगीकरण, औद्योगीकरण। हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं औद्योगीकरण, इसे ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये चीज मत बोलिएगा, क्योंकि दा और या मिलाकर होता है द। ठीक है, जैसे हम विद्यालय ऐसे भी लिखते हैं और विद्यालय ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। ठीक है,
ये छोटी छोटी चीजें आप सभी ने याद रखनी है। परिणति होता है, परिणति होता है, परिणीति होता है, या परिणीत चोपड़ा होता है, क्या होता है बताइए, बताइए आप जल्दी से बताइए। परिणत, परिणत, परिणीत या परिणीत? तो आपको पता है परिणति होता है, करेक्ट। आपका वर्तनी जो शुद्ध होती है वो परिणत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ब्रजभाषा कहां से आ गई इसमें? ब्रजभाषा कैसी है भाई? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। ये आपको पढ़ाया गया था, पता नहीं कैसे ये प्रश्न यहां पर आ गया, कोई बात नहीं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। स्थाई कैसे लिखा जाएगा? सही, सही तरीके से स्थाई कैसे लिखा जाएगा? सही तरीके से तो आप सब जानते हैं स्थाई आपका सही तरीके से ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, स्थाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। जल्दी, 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 ये तो गलत है दोनों। अब इनमें बता दीजिए, इनमें बता दीजिए आधा ला लगता है या पूरा ला लगता है? इतना तो आप सभी को पता ही होगा, बताइए। तो आप सभी को पता है ये जल्दी होता है, ठीक है, ये जल्दी होता है। सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। क्षेत्र कौन सा सही लिखा है? क्षेत्र कैसे लिखा जाता है? आपने कभी क्षेत्र लिखते देखा है? गलत है। छत्र गलत है। क्षेत्र ऐसे लिखा जाता है, छ से छत्री वाला बनता है और त्रा बनता है। ये वर्तनी आपकी शुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। रासायनिक सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा? रासायनिक, 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 कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है, कौन सा शुद्ध है। शुद्ध वाला बताइए भाई, अशुद्ध की बात नहीं की जाएगी, शुद्ध वाले की बात की जाएगी। जल्दी से शुद्ध वाला क्या है वो बताएंगे आप सभी। तो शुद्ध वाला आप सभी को पता है रासायनिक। क्या होता है? रासायनिक। रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है। रासायनिक गलत है, ये भी गलत है। आपका करेक्ट ऑप्शन है वो जो सेकंड वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रतिवादी, 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 तो आप सभी को पता है वादी और प्रतिवादी, ठीक है, वादी और प्रतिवादी। द्वंद्व कैसे शुद्ध तरीके से लिखा जाता है? द्वंद्व कैसे शुद्ध तरीके से लिखा जाता है ये आपसे पूछा गया है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बताइए। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बताइए आप सभी। द्वंद्व कैसे सही तरीके से लिखा जाता है? देखो द्वंद्व, द्वंद्व गलत है। आपका जो करेक्ट वाला है ये ऐसे लिखा जाता है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। आपका करेक्ट ऑप्शन 3 वाला है, द्वंद्व, ठीक है। उत्सव सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा? उत्सव, 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 दोनों गलत हो गए। इसमें बताइए, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आधा ता लगता है, पूरा ता तो कभी नहीं देखा। तो ये आपका सेकेंड वाला वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। निर्देशन कैसे लिखेंगे हम? निर्देशन अगर हमें लिखना हो, निर्देशन, तो कौन सा ऑप्शन हम सही करेंगे बताइए? कौन सा ऑप्शन हम सही करेंगे अगर हमें निर्देशन लिखना हो? निदर्शन, निर्देशन, निर्दर्शन, यहां पर आपको निदर्शन लिखना है, निदर्शन, निदर्शन, तो कौन सा लिखेंगे? निदर्शन आपका ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, निदर्शन। ज्येष्ठ सही तरीके से कैसे लिखा जाता है? ज्येष्ठ, कभी आपने ऐसे ज्येष्ठ लिखा देखा? गलत है। जेठ हम बोल देते हैं लेकिन लिखने में बिल्कुल गलत है, ये ज्येष्ठ बिल्कुल गलत है। ज्येष्ठ करेक्ट तरीके से ये लिखा जाएगा, ज्येष्ठ, ठीक है। करेक्ट जो सही तरीका है, शुद्ध वर्तनी है, वो क्या है? ज्येष्ठ, ठीक है। आप सभी ने ये लिखा भी देखा होगा, सुना भी है, तो इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान शुद्ध वर्तनी बतानी है, अंतर ध्यान की। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, अंतः ध्यान, भाई कौन सा ध्यान, कौन सा ध्यान बताना है आपको, कौन सा ध्यान सही है ये बताना है आप सभी को। तो आप बताएंगे कौन सा ध्यान सही है, कौन सा ध्यान सही है।
आपका ये अंतर्ध्यान। ठीक है, कभी भी अंतर्ध्यान नहीं होता, ये याद रखिएगा, कभी भी अंतर्ध्यान नहीं होता। आप लोग जल्दी से ये वाला टिक कर रहे थे, मुझे पता है, लेकिन ये गलत है। अंतर्ध्यान होता है, कभी भी अंतर्ध्यान नहीं होता। ये आप लोग याद रखिएगा बाबू बच्चा, अंतर्ध्यान होता है ना कि अंतर्ध्यान। ठीक है। अधम, अधर्म, अधम्र, अधर्म, अधर्म, अधूम। देखो सब देखने से ही पता चल गया आपको कि कौन सा सही है। ये वाला सही है, बाकी सभी आपको पता चल गया कि गलत है। ठीक है। कभी कभी हिंदी यूं सरल लगती है कि जैसे लगता है कि इतना इजी कैसे हो सकती है हिंदी, लेकिन जब आपको आती है, आपने बोलचाल में सुनी है, आपने पढ़ी हुई है, आपने अच्छी किताबें पढ़ रखी हैं, आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनकी भाषा सही है, तो आपकी ये वर्तनी शुद्धि तो वैसे ही सही होगा। ठीक है। अनुक्रम बताइए, अनुक्रम सही तरीके से कैसे लिखा जाता है? अनुक्रम, अनुक्रम, अनुकर्म, अनुकम्र, ये तो बिल्कुल गलत है। अब दो से में बता दीजिए, तो आप सभी को पता है ये वाला नहीं लगता है, ये वाला लगता है अनुक्रम। ठीक है, आपका ये वाला लगता है और ये वाला, और आपका बिल्कुल करेक्ट है आपका दूसरा वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऋषि, ऋषि बचपन से पढ़ा है, ऋण से ऋषि ऐसे लिखा जाता है? नहीं भाई, ऐसे लिखा जाता है? नहीं। अब ऋषि, ऋषि में बताइए कौन सा सही है, तो आप सभी जानते हैं कौन सा सही है, जल्दी से फटाफट बताएंगे अपना आंसर कि ये मैम कौन सा सही है। ऋषि सही है, ऋषि तो कभी नहीं होता। रास ऋण से ऋषि होता है, उसके ऊपर छोटे ई की मात्रा तो नहीं लगी होती है, तो ये गलत है। ठीक है। दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु गलत हो गया, यहीं पे दीर्घायु भी गलत हो गया। अब दीर्घायु, दीर्घायु दोनों सेम है, आपका सही है। ठीक है। श्रृंगार बताइए, बहुत बार ये वर्तनी पूछी गई है, यहां पर भी एक में भी श्रृंगार सही नहीं दिया है। अब बताइए, अब मैम ने सही कर दिया तो मतलब जो मैम ने सही किया वही सही होगा। जी हाँ, वही सही है। श्रृंगार ऐसे तो बिल्कुल लिखा नहीं जाता, ये भी नहीं। श्रृंगार में हमेशा ये आधा बनता है, हमेशा याद रखिएगा। श्रृंगार शुद्ध शब्द यही होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये चीज, कभी मत भूलिएगा। वनडे एग्जाम्स में, कई वनडे एग्जाम्स में ये आपसे पूछा गया है वर्तनी में कि शुद्ध श्रृंगार कौन सा है, तो आप गलत करके ना आए, इस वजह से मैंने यहां पर बड़ा बड़ा लिख दिया है ताकि आप अच्छे से देख लें। ठीक है। अध्येता, अध्येता, अध्यात या अध्येता, कौन सा अध्येता सही है भाई? कौन सा अध्येता सही है? ये बात की जाए तो कौन सा अध्येता सही लग रहा है आप सभी को, ये बताना है आप सभी को, और आप सभी बताएंगे कि अध्येता में ये वाला ही बिल्कुल सही है। बाकी आपके ऑप्शंस जितने भी दिए हैं वो गलत दिए हैं। ठीक है, वो गलत दे रखे हैं। शुद्ध वर्तनी बतानी है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको मिल ही जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, कैसे ना कैसे। कवित्री गलत, कवियत्री, कवित्री, कवित्री कौन सा सही है? जो सही है वो बताना है चुन के, गलत नहीं बताना है, क्योंकि शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, आपको बतानी है शुद्ध वर्तनी, ना कि अशुद्ध। तो कौन सा सही है आप सभी को पता है, कवियत्री कौन सा सही है ये बताना है आप सभी को, जल्दी से आप सभी बता भी देंगे कौन सा सही है। सबको पता है, अभी मैम आपने बताया है कवियत्री, कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है, कवियत्री, ये नहीं कि कवि लिखा है तो कवियत्री हो जाएगा, कवियत्री गलत करके चले आओगे अगर ऐसे लिख दिया, कवि इसका होता है कवियत्री। ठीक है। नक्षत्र कैसे लिखा जाता है? कभी आपने ऐसा नक्षत्र लिखा है? नहीं, ये नहीं, नक्षत्र नहीं भाई, हमने तो हमेशा शुरू से ऐसे ही नक्षत्र लिखा है बचपन में कि नक्षत्र कितने होते हैं। ठीक है, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, बचपन से यही सुना है। सही वर्तनी वाले शब्द चुने, शारीरिक, 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 इनमें दोनों में से बता दो। अच्छा, इन दोनों में से ही बता दो कौन सी सही है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है यही बता दो, शुद्ध वर्तनी कौन सी है इन दोनों में से ही बता दो। दो तो वैसे ही बता दिए मैंने गलत है, अब ये बता दीजिए आप, जल्दी से बता दीजिए।
तो आप सभी को पता है शारीरिक सही होता है, शारीरिक गलत होता है, ठीक है। तो आपका इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बहुत ही मजेदार 40 क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। बहुत से जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं, मैंने वही क्वेश्चंस लिए थे, क्योंकि बर्तनी के अगर क्वेश्चंस कराने पे आऊं तो इसमें भंडार है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे पूजनी, श्रृंगार, द्वंद्व, कवित्री, ठीक है। ऐसे कई सारे जो बार बार पूछे जा रहे थे, मैंने वही क्वेश्चंस आपके पुट किए हैं क्लास में, आपको प्रैक्टिस कराई है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। बाकी आप सभी अपने मन से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जितनी चाहें। और बाकी बहुत ही प्यारा सा थैंक यू आप सभी को, ठीक है, प्यारा सा थैंक यू दिल से। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।